हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं आज एक नया टॉपिक लेके आ गई हूँ आप सबके लिए। वो है लिंग, जिसमें आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हिंदी में अगर आप सिलेबस देखेंगे दोस्तों, तो हमने अभी तक ये पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। अगर आप इसमें ये वाला टॉपिक अगर देखेंगे, ये जो लास्ट व्याकरण विचार है, इसमें हमने संज्ञा कर चुके हैं, सर्वनाम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं लिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जो ये हमारी बुक है, इसका ये चैप्टर 14 है। ठीक है। हम आदित्य बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो उसका चैप्टर 14 है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है दोस्तों, देखिए, ये हमारे पास हमने पढ़े थे प्रयोग के आधार पे हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो विकारी होते हैं और एक अविकारी होते हैं। ठीक है दोस्तों, और विकारी और अविकारी में क्या डिफरेंस था वो अभी आपको पता चलेगा आज इस वीडियो में। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्दों में आता है। ठीक है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये क्या होता है, अविकारी में आता है। तो विकारी शब्द हमने वो बोले थे, जो ये शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन, काल, कारक, लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदल जाते हैं। क्या आधार पर बदल जाते हैं। अब इसको आज हम इस चैप्टर में समझेंगे कि कैसे बदल रहे हैं। ठीक है। आपका भी ये डाउट जो है क्लियर हो जाएगा कि आधार पर बदल जाते हैं। ठीक है। ये होते हैं विकारी शब्द। इसमें जो हमने संज्ञा पढ़ लिया था, सर्वनाम पढ़ लिया था। ठीक है। आज हम लिंग पढ़ने वाले हैं, तो उसमें ये बताएंगे कि ये जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जो विकारी शब्द हैं, ठीक है, वो लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदल जाते हैं। अब वो कैसे बदलते हैं आज के लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में कुछ अलग से नोट्स नहीं बनाए हैं, सिर्फ ये बुक ही है, इसमें सब कुछ बहुत डिटेल दिया है। ठीक है। मैंने बहुत जगहों से देखा था, तो सभी ने लगभग सेम ही कंटेंट है हर जगह। ठीक है। हर बुक में सेम ही कंटेंट था, कुछ एक्स्ट्रा मुझे मिला नहीं, तो इसलिए आप लोगों के लिए आज कुछ नहीं, बस इसी को हमें रिवाइज करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसको आज हम लिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। इसको अंग्रेजी में जेंडर बोलते हैं। ठीक है। देखिए, लिंग शब्द अंग्रेजी में जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। ठीक है। शब्दों के जिस रूप में यह पता चले कि यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। ठीक है। ये क्या बोल रहे, जिससे हमें पता चले कि ये कौन सी जाति का, मतलब ये स्त्री का बोध हो रहा है उसमें या पुरुष जाति का बोध हो रहा है। ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिंग बोलेंगे। मूल भाषा या संस्कृत में बोले, हिंदी में ये दो होते हैं। ठीक है। हिंदी में दो होते हैं, संस्कृत में तीन होते हैं, और इंग्लिश में ये चार होते हैं। ठीक है। इंग्लिश में ये चार होते हैं। ठीक है। संस्कृत में तीन होते हैं, हिंदी में हमें दो ही पढ़ने। वो होता है, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, साथ साथ देखते रहिए। हिंदी में दो लिंग है दोस्तों, मैंने PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है। ठीक है। आप उससे रिवाइज कर सकते हैं। हिंदी में दो लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। प्रत्येक संज्ञा शब्द, देखिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, संज्ञा, ये हमने पढ़ चुके हैं ना। सबका नाम मतलब सब नाम, संज्ञा क्या था, सब नाम, दुनिया के सब नाम संज्ञा थे। ठीक है। देखो, प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। ठीक है। क्योंकि बिना लिंग से जुड़े वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हैं, अगर हम संज्ञा का इस्तेमाल कर रहे हैं वाक्य में, तो उसमें या तो वो बोल रहे हैं वो संज्ञा क्या होगा, पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। बिना लिंग से जुड़े हम वाक्यों को नहीं बना सकते। मतलब वाक्य में कहीं ना कहीं हमें बोध होगा कि ये या तो ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है। वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलता है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर हमने जब घोड़ा लिया, संज्ञा है घोड़ा, दौड़ता है। ठीक है। दौड़ता क्या हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है। घोड़ा दौड़ता है। वहीं पर हम जब घोड़ी ले रहे हैं, ठीक है, मतलब फीमेल वाला ले रहे हैं, स्त्रीलिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी क्रिया भी बदल जा रही है। ठीक है। दौड़ती है आ जा रहा है।
ठीक है, यहाँ पर संज्ञा घोड़ा था, यहाँ पर संज्ञा क्या है, घोड़ी है। साथ ही अनेक विशेषण शब्द भी संज्ञा के लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पर घोड़ा और घोड़ी ये तो संज्ञा है, यहाँ पर काला और काली ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो देखिए ये जैसे जैसे हमारे पास वचन के आधार पे संज्ञा है ना, वैसे ही हमारे पास या लिंग के आधार पे संज्ञा है, उसी आधार पे हमारा क्या विशेषण भी बदल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो काला, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं काली। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं उभयलिंग। ठीक है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए कुछ हमारे पास ऐसे शब्द भी होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंग, पुल्लिंग में भी होता है और स्त्रीलिंग में भी होता है। ठीक है, और इन शब्दों में लिंग परिवर्तित नहीं होता। जैसा आपने नोटिस किया होगा डॉक्टर, इंजीनियर, अगर कोई लड़का है उसके लिए भी हम इंजीनियर ही बोलते हैं, लड़की है उसके लिए भी इंजीनियरी बोलते हैं। डॉक्टर को फीमेल या मेल दोनों के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर का ही यूज़ करते हैं। जैसे मैनेजर, चाहे उसमें फीमेल हो या मेल हो, मैनेजर ही बोलेंगे। प्रधानमंत्री, मंत्री, ये सब। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, डॉक्टर घर चली गई, लंका की प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही हैं, डॉक्टर बुला रहे हैं। ये जो शब्द हैं ये बदल नहीं रहे हैं। ठीक है, ये सेम ही है, चाहे मेल के लिए हो चाहे फीमेल के लिए हो। ठीक है, जैसे वहाँ पर हमने देखा काला काली हो जा रहा था, घोड़ा घोड़ी हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे पास कुछ नियम है जिससे हम पहचान सकते हैं कि वो कौन से लिंग है। ठीक है, प्रत्यय आपको पता ही होगा, शब्द, कोई शब्द अगर हमारे पास है तो उसके आखिर में ऐड होता है, एंड में। ठीक है, एंड में जुड़कर जो होता है, जैसे यहाँ पर है नौकर है, तो यहाँ पर नौकर में आनी जोड़ती है तो नौकरानी हो गया। ठीक है, तो ये आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द अ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आनी या आणी हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे नौकर में तो र है, ये नौकर ऐसे है, नौकर, मतलब ये जो र है ना, ये र अकेले इंडिपेंडेंट नहीं होते, इनको स्वरों की मदद से बोला जाता है। तो ये अ का ही यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आनी हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अ का ही आने हो जा रहा है। तो देखो जैसे नौकर का नौकरानी हो गया, जेठ का जेठानी, मेहतर का मेहतरानी, देवर का देवरानी, छतरी का छतरानी, चौधरी का चौधरानी, मुगल का मुगलानी, भव का भवानी। ठीक है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये रूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसा आनी से हम पता कर सकते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर देखिए, अगर देखिए अगर आइन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द कैसे होते हैं, जैसे अगर आइन लग जाए, जैसे अ में की जगह आइन आ जाए, या आ की जगह आइन आ जाए, या ई की जगह आइन आ जाए, या ऊ की जगह आइन आ जाए, या ए की जगह आइन आ जाए। ठीक है, अगर इनकी जगह आइन आ जाता है तो देखो जैसे पंडित है, अ की जगह पंडिताइन हो गया। ठीक है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। ठाकुर है ठकुराइन, चौधरी है चौधराइन, बाबू बब्बू आइन, पंडा पंडा पंडाइन, पंडा क्या होता है, हलवाई हलवाइन, ओझा ओझाइन, चौबे चौबाइन। ठीक है दोस्तों, थोड़ा फनी तो लग रहा है ये, बट और भी मज़ा आ रहा है पढ़ने में, है ना। देखिए थर्ड क्या है, थर्ड वाला हम देख लेते हैं, जिसमें अगर ई प्रत्यय लगा है तो ई प्रत्यय से बनने वाले जो स्त्रीलिंग है उसमें देखिए आपका क्या होता है, अ का ई हो जाता है। जैसे ई अगर प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये भी स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, किस किस में जोड़ना है हमने, अ, लड़का लड़की, गूंगा गूंगी, कबूतर कबूतरी, पहाड़ पहाड़ी, हरिण हरिणी, गोप गोपी। ठीक है, घोड़ा घोड़ी, बच्चा बच्ची, रस्सा रस्सी, तरुण तरुणी, देव देवी, नर्तक नर्तकी। ठीक है, अब देखिए आ अंत वाले शब्दों में आ का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर ई आ जाता है। वो कह रहा है कि जैसे अगर हम ई प्रत्यय लग जाता है, जैसे वृद्धा विधिया,
इया लग जा रहा है ना यहाँ पर। चिड़ा चिड़िया, बेटा बिटिया, ठीक है, गुड्डा गुड़िया, चूहा चुहिया, ठीक है, बंदर बंदरिया, डिब्बा डिबिया, कुत्ता कुतिया। ठीक है दोस्तों, ये सारे नियम आपको देखना है, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये, है ना। इसमें मैंने देखा था ये बहुत इजी है वैसे ये चैप्टर। देखो यहाँ पर लिखा भी है, कुछ आ अंत में शब्दों के आ का लोप हो जाता है, ठीक है, और वहाँ तथा उसके स्थान पे ई आ प्रत्यय आ जाता है। यहाँ पर देखे ना हमने वृद्धा या चिड़ा देखा था हमने, तो ई आ गया था, अ या आ था। जैसे बेटा बिटिया, ई आ गया, है ना दोस्तों। तो ऐसा आप देख सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर मूल शब्द का पहला स्वर हर्ष होता है। जो मूल शब्द है अगर उसका पहला शब्द क्या हो, हर्ष होता है। यदि मूल शब्दों में व्यंजन द्वित्व हो, जैसे कुत्ता, तो एक व्यंजन का लोप हो जाता है, कुतिया। ठीक है। इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग, अब देखो इन से बन रहे हैं, ठीक है। हमारे पास अ आ जो भी है उसमें इन लगा दो या ई लगा दो या इन लगा दो किसी भी शब्द में, तो हमसे उससे भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है मूल शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है, मतलब अंतिम जो स्वर है ना उसका लोप हो जाएगा, जैसे अ का लोप हो जाएगा, ठीक है, और उसके स्थान पर इन प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। आप नोटिस कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुमार है, ये कुमारिन हो गया, नाई नाइन, लोहार लोहारिन, सुनार सुनारिन, ऐसे करके आप देख सकते हैं। फिर ऐसे ही ये बाकी सब हैं, ठीक है। फिर नी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द में जैसे अ या अनि आ जाता है, तो यहाँ पर अ और अनि आ जाता है, ठीक है। जैसे शेर शेरनी, नी लग जाएगा, ठीक है, और अनि की जगह पे क्या लग जाएगा, नी लग जाएगा। मोर, ठीक है, मोरनी। चोर चोरनी, ठीक है। भिल भिलनी, ठीक है दोस्तों। ये सारे नियम है, बहुत आसान है ये चैप्टर, आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, 1 से 2 नंबर का ही आएगा। बस कुछ शब्दों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि किन किन से स्त्रीलिंग बन सकते हैं, कौन से प्रत्यय जोड़ के। अब हमारे पास आता है इन्हीं प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग, ठीक है। देखो इन्हीं प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं, देखो अ ई की जगह पे इन्हीं या इणी आ जाता है, ठीक है। शब्दांत में अ आने वाले शब्दों में नी प्रत्यय या अ के स्थान पर आ जाता है, परंतु कुछ शब्दों में जिनके अंत में ई स्वर आता है या नी प्रत्यय लगने से पूर्व ई हर्ष स्वर में बदल जाता है, ठीक है। जैसे हाथी हथनी, ठीक है, तपस्वी तपस्विनी, हंस हंसिनी, एकाकी एकाकिनी, ठीक है, स्वामी स्वामिनी, ठीक है। ऐसे ही करके ये सारे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला, ये कुछ रूल्स हैं जिससे आप बता सकते हैं कि ये कौन से प्रत्यय होगा, ठीक है। या को स्त्रीलिंग कैसे बनते हैं, पुरुष से स्त्री कैसे बनना है, कौन से शब्द को जोड़कर लगाना है, प्रत्यय में लगाना है, उपसर्ग में लगाना है, क्या के बदले क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो अक की जगह ई का हो जाएगा, अगर हम ई का प्रत्यय जोड़ दें किसकी जगह देखा जाए, जैसे अक है ना यहाँ पर, संयोजक, ठीक है, संयोजिका, गायक गायिका, नायक नायिका, लेखक लेखिका, ठीक है, बालक बालिका, पाठक पाठिका, अध्यापक अध्यापिका, ये सब है, ठीक है। कुछ संज्ञा शब्द जिनके अंत में वान मान आते हैं उनके स्थान पर वती या मति स्त्री प्रत्यय लगाकर, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर है गुणवान है, गुणवती हो गया, ठीक है। वान या मान की जगह पे हमने क्या लगाना है, वती या मति। जैसे भाग्यवान भाग्यवती, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, ठीक है, भगवान भगवती, शक्तिमान शक्तिमती,
ठीक है, ऐसे करके पुत्रवान पुत्रवती, ये सब आप देख सकते हैं, इसके नियम है। अब हम 10th वाला देख लेते हैं, 10th और 11th नियम क्या कहता है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है, ये देखो दोस्तों, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें अलग अलग प्रत्यय लगाकर जो हमारा शब्द है उसको स्त्रीलिंग बना रहे हैं हम, ठीक है। और उसमें वो बता रहा है कि कौन सा प्रत्यय का या कौन सा आखिरी जो हमारे पास अंत जो वर्ण है उसका बदलाव करके हम क्या कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं, मौसा मौसी, यहाँ पर है कुछ शब्दों को मूल शब्द स्त्रीलिंगवाची होते हैं और उनमें प्रत्यय जोड़ को पुल्लिंग रूप बनाया जाता है। जैसे मौसी है, यहाँ पर मौसा बन गया, यहाँ पर जीजी है, जीजा बन गया, बहन है, बहनोई बन गया, ठीक है, ननद है, नंदोई बन गया। हिंदी में कुछ स्त्री प्रत्यय संस्कृत से आए हैं, जो ये प्रत्यय क्या है संस्कृत से आए हैं, और उसी के अनुसार हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर एक और देख लेते हैं, आप प्रत्यय जोड़कर, ठीक है, अ का आ हो जाएगा, प्रिय प्रिया, छात्र छात्रा, सुत सुता, प्रियतम प्रियतमा, ठीक है, पूज्य पूज्या, शूद्र शूद्रा, ठीक है, बाल बाला, आचार्य आचार्या, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, कुछ तत्सम शब्द में ता को त्री हो जाता है, ता को त्री कर देता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर है कर्ता, यहाँ पर हो गया कर्ती, वक्ता वक्त्री, दाता दात्री, ठीक है, अभिनेता अभिनेत्री, धाता धात्री, ठीक है, विधाता विधात्री, नेता नेत्री, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में मादा या नर शब्द लगाने से उनका पता चलता है। जैसे यहाँ पर है मक्खी है, ठीक है, मक्खी क्या है कि स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर नर मक्खी हम बोलते हैं। यहाँ पर छिपकली है तो नर छिपकली। जैसे यहाँ पर भेड़िया है तो मादा भेड़िया, गैंडा है मादा गैंडा, डिस्कवरी चैनल में बोलते हैं ना मादा भेड़िया मादा गैंडा ऐसे। चील है, यहाँ पर नर चील, नर कोयल है, यहाँ पर जैसे कोयल है, कोयल ही हमने ज़्यादातर सुना है, चील हमने सुना है, तो नर चील हो गया, ये फीमेल होती है। जैसे खरगोश है, यहाँ पर मादा खरगोश, भालू है मादा भालू, ठीक है। कुछ शब्द क्या है पर्टिकुलरली स्त्रीलिंग है, उनका अगर उसमें नर लगाया जाए तो पुल्लिंग बन रहा है, कुछ पुल्लिंग है उसमें मादा लगाया जाए तो वो स्त्रीलिंग बन रहा है, ठीक है दोस्तों। इनका भी ध्यान रखना है। अब देखो भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हिंदी में अनेक संज्ञा शब्द ऐसे भी हैं, ठीक है, जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में पर्याय भिन्नता दिखाई देती है। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में देखो तो भाई भाभी, ठीक है, नर मादा अपोजिट है एकदम, या नारी भी बोल सकता, लेकिन नर का मादा, तो यहाँ पर कुछ जुड़ वुड़ तो नहीं रहा है ना। जैसे विद्वान है विदुषी, नपुंसक है बांझ, साधु है साध्वी, मियाँ बीवी, एकदम अपोजिट है ये देखो। मतलब अभी तक हम पढ़े थे प्रत्यय जोड़कर, ये जोड़कर वो जोड़कर, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा, बिल्कुल डिफरेंट है ना। कवि कवियत्री, वर वधु, पति पत्नी, बिलाव बिल्ली, वीर वीरांगना, बुआ फूफा, है ना, ठीक है दोस्तों। अब ये थोड़ा सा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में परिभाषा दी है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें अब हमने स्त्रीलिंग की पहचान देखी, अब हमें आगे पढ़ना है जो पुल्लिंग की पहचान देखेंगे हम, ठीक है। एक बार पहले ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की परिभाषा देख लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के से पुरुष जाति का बोध हो अथवा जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वो पुल्लिंग है। जैसे कुत्ता, लड़का, घर, पेड़, सिंह आदि, ठीक है। अब जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो अथवा जो शब्द स्त्री जाति के अंतर्गत माने जाते हों वो स्त्रीलिंग है। जैसे गाय, घड़ी, लड़की, कुर्सी, छड़ी, नारी आदि, ठीक है। अब देखो पुल्लिंग की पहचान, स्त्रीलिंग की पहचान हमने देखी कि कैसे प्रत्यय को हटाकर, जोड़कर, कुछ भी करके हम उसको बना रहे थे। अब हम पुल्लिंग का देखेंगे, ठीक है। आ, आओ, पा, पन, न, ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन, ठीक है।
पर्वत, मास, वार, कुछ ग्रह के नाम पुल्लिंग होते हैं। वार मतलब ये डेज, वीक डेज, ठीक है। मास मतलब मंथ, ठीक है दोस्तों। और पर्वत, पर्वत तो आपको पता ही है सबको, ग्रह भी पता ही है, ठीक है, नाम पुल्लिंग होता है। जैसे विंध्याचल, हिमाचल, नहीं हिमालय, बैसाख, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध आदि, ठीक है। फिर पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल का पेड़ हम बोलते हैं ना, नीम, आम, शीशम, सागौन, जामुन, ये आदि भी क्या होता है, पेड़ों के नाम भी आपको ये याद रखने। जैसे पर्वतों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, मास के नाम, वार के नाम, कुछ ग्रहों के नाम, कुछ है यहाँ पर, ठीक है, सारे नहीं होंगे, ठीक है। और या तो जो आ, अव, पा, पन, न, ये प्रत्यय जिनके एंड मारा है, ठीक है, मतलब प्रत्यय जिस मारा है। पेड़ों के नाम ऐसे हमें ये याद रखने हैं कि ये पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं दोस्तों, पुल्लिंग में समझने के लिए हमारे पास बहुत आसान आसान है, ठीक है। जैसे अनाजों के नाम, जितने भी अनाज है ना वो पुल्लिंग में आते हैं, जैसे बाजरा, गेहूं, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द आदि, ठीक है। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, जैसे पानी, सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल आदि, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, माणिक आदि। देह के अवयवों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे मस्तक, शरीर के जो अवयव है ना या अंग है, ये मान सकता हूँ उन, जैसे दांत, हाथ, कान, गला, तालू, रोम आदि, ये पुल्लिंग में आते हैं। जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे समुद्र, भारत, देश, देशों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। नगरों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे नगर, द्वीपों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आकाश, पैताल, घर, सरोवर आदि, ठीक है। वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे देखो अ, उ, ए, ओ, क, ख, ग, ध, च, छ, य, र, ल, व, श आदि क्या है, ये सारे पुल्लिंग है, ठीक है। ये वर्ण भी क्या है, पुल्लिंग है। नित्य पुल्लिंग शब्द तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू आदि, ठीक है। ये तो हो गए पुल्लिंग। ओहो कहाँ गया हूँ, सॉरी दोस्तों, एक मिनट।